हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू की गई कृषि यंत्र अनुदान योजना से छोटे किसानों को आर्थिक तौर पर मजबूती मिल रही है। अनुदान की मदद से किसान कृषि के लिए तकनीकी यंत्रों का प्रयोग कर पा रहे हैं, जिससे किसान की आय भी बढ़ रही है। कृषि यंत्र अनुदान योजना शुरू करने का मुख्य उद्देश्य हरियाणा के किसानों को कृषि यंत्र की खरीद पर अनुदान प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से किसान को आधुनिक यंत्र खरीदने के लिए प्रेरित करना है, जिससे कि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आए और आत्मनिर्भर बने। इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा अनुदान दिया जा रहा है, जिससे कि किसानों को आर्थिक सहायता मिल रही है। इस योजना के माध्यम से किसान के आय में वृद्धि हो रही है। कृषि यंत्रों की मदद से किसी क्षेत्र में होने वाले छोटे किसानों की परेशानियां भी कम हो रही हैं। इसका सबसे ज़्यादा फायदा छोटे किसानों को तो हो ही रहा है। जो छोटे किसान कृषि के लिए दूसरे किसानों के यंत्रों का इंतज़ार करते थे, उनकी यह समस्या भी खत्म हो गई है। इससे छोटे किसान अपनी खेती कर ही पा रहे हैं, साथ में दूसरे किसान की भी खेती में मदद करके अपनी आय बढ़ा रहा है। हरियाणा सरकार की तरफ से इस योजना के अंतर्गत 2 प्रकार के कृषि उपकरणों पर सब्सिडी दी जा रही है। पहले स्लैब में कुछ कृषि यंत्रों पर 80% तक अनुदान दिया जा रहा है, तो दूसरे स्लैब में लगभग 50% तक का अनुदान दिया जा रहा है। किसानों ने बताया कि इस स्कीम के तहत उनको कृषि यंत्रों पर सब्सिडी मिली है, जिससे आर्थिक तौर पर उनको बहुत मजबूती मिली है और वह सरकार के स्कीम से बेहद खुश हैं। रोनिका की सरकार की बेहद अच्छी स्कीम के चलते आज वह कृषि करने में पूरी तरह से संबद्ध हैं और उनकी आय बढ़ रही है। गांव जनौली के रहने वाले सुरेश कुमार को सब्सिडी के माध्यम से ट्रैक्टर की खरीद पर 3 लाख रुपए की सब्सिडी मिली है। जनौली के रहने वाले अशोक को 1,10,000, करमबीर को अनाज बोने की मशीन पर 25,000 रुपए की सब्सिडी, राजीव को सुपर सीडर की खरीद पर 1,10,000 की सब्सिडी, तो वहीं गांव जनौली के रहने वाले रामबीर को सुपर सीडर की खरीद पर 1,05,000 की सब्सिडी मिली। सभी किसानों ने सरकार की स्कीम के लिए जमकर तारीफ की। साथ ही दूसरे सभी किसानों से आग्रह किया कि वह सरकार की इन स्कीमों का फायदा लें। हरियाणा कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत कृषि यंत्र पर जिन पर 80% तक सब्सिडी है, लेजर लैंड लेबर, फर्टिलाइजर ब्रॉडकास्टर, ट्रैक्टर ड्रिवन राइस ड्रायर, ट्रैक्टर ड्राइविंग पाउडर वीडर, पैडी ट्रांसप्लांटर, स्ट्रॉ बेलर, रीपर, वाइंडर, रे हैक मशीन, रोटावेर और मोबाइल शेडर, SMS4 कंबाइन भी शामिल है। हरियाणा कृषि यंत्र अनुदान योजना के अंतर्गत कृषि यंत्रों पर 40 से 50% तक का अनुदान प्रदान किए जाने वाले यंत्रों की सूची मेज राइस ड्रायर, स्ट्रॉवलर, हे रैक, रीपर वाइंडर, लेजर लैंड लेबर, ट्रैक्टर ड्रिवन, पैडी ट्रांसप्लांटर, फर्टिलाइजर ब्रॉडकास्टर, ट्रैक्टर ड्राइविंग पाउडर वीडर, मोबाइल शेडर, रोटावेटर है। हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू की गई कृषि यंत्र अनुदान योजना से छोटे किसानों को आर्थिक तौर पर मजबूती मिल रही है। अनुदान की मदद से किसान कृषि के लिए तकनीकी यंत्रों का प्रयोग कर पा रहे हैं, जिससे किसान की आय भी बढ़ रही है। कृषि यंत्र अनुदान योजना शुरू करने का मुख्य उद्देश्य हरियाणा के किसानों को कृषि यंत्र की खरीद पर अनुदान प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से किसान को आधुनिक यंत्र खरीदने के लिए प्रेरित करना है, जिससे कि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आए और आत्मनिर्भर बने। इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा अनुदान दिया जा रहा है, जिससे कि किसानों को आर्थिक सहायता मिल रही है। इस योजना के माध्यम से किसान के आय में वृद्धि हो रही है। कृषि यंत्रों की मदद से किसी क्षेत्र में होने वाले छोटे किसानों की परेशानियां भी कम हो रही हैं। इसका सबसे ज़्यादा फायदा छोटे किसानों को तो हो ही रहा है। जो छोटे किसान कृषि के लिए दूसरे किसानों के यंत्रों का इंतज़ार करते थे, उनकी यह समस्या भी खत्म हो गई है। इससे छोटे किसान अपनी खेती कर ही पा रहे हैं, साथ में दूसरे किसान की भी खेती में मदद करके अपनी आय बढ़ा रहा है। हरियाणा सरकार की तरफ से इस योजना के अंतर्गत 2 प्रकार के कृषि उपकरणों पर सब्सिडी दी जा रही है। पहले स्लैब में कुछ कृषि यंत्रों पर 80% तक अनुदान दिया जा रहा है, तो दूसरे स्लैब में लगभग 50% तक का अनुदान दिया जा रहा है। किसानों ने बताया कि इस स्कीम के तहत उनको कृषि यंत्रों पर सब्सिडी मिली है, जिससे आर्थिक तौर पर उनको बहुत मजबूती मिली है और वह सरकार के स्कीम से बेहद खुश हैं। रोनिका की सरकार की बेहद अच्छी स्कीम के चलते आज वह कृषि करने में पूरी तरह से संबद्ध हैं और उनकी आय बढ़ रही है। गांव जनौली के रहने वाले सुरेश कुमार को सब्सिडी
के माध्यम से ट्रैक्टर की खरीद पर 3 लाख रुपए की सब्सिडी मिली है। जनौली के रहने वाले अशोक को 1,10,000, करमबीर को अनाज बोने की मशीन पर 25,000 रुपए की सब्सिडी, राजीव को सुपर सीडर की खरीद पर 1,10,000 की सब्सिडी, तो वहीं गांव जनौली के रहने वाले रामबीर को सुपर सीडर की खरीद पर 1,05,000 की सब्सिडी मिली। सभी किसानों ने सरकार की स्कीम के लिए जमकर तारीफ की। साथ ही दूसरे सभी किसानों से आग्रह किया कि वह सरकार की इन स्कीमों का फायदा लें। हरियाणा कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत कृषि यंत्र पर जिन पर 80% तक सब्सिडी है, लेजर लैंड लेबर, फर्टिलाइजर ब्रॉडकास्टर, ट्रैक्टर ड्रिवन राइस ड्रायर, मेरा नाम राजीव है। मैं गांव जनौली से हूँ। मैंने ये स्कीम रूटरवेटर वो सुपर सीडर की स्कीम ली थी, CRSM स्कीम। उसमें 50% अनुदान मिला था। इससे इस विभाग को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वो योगदान देना चाहिए और इसके इसके वितरण से हमें बहुत फायदा हुआ है। इससे इसकी कीमत 2,10,000 थी, जो जो कि हमें 1,05,000 रुपये में मिली है। विभाग को ज़्यादा से ज़्यादा इसको बढ़ावा देना चाहिए। 1,05,000 रुपये में आपको मिली दसवीं, तो आर्थिक तौर पर किस तरह का फायदा हुआ? आर्थिक तौर पे 50% फायदा हुआ था इसमें। 1,05,000 रुपये हमारे वापस आ गए थे। ज़्यादा से ज़्यादा इसके लिए ये फैलाना चाहिए। किसानों को आपको क्या लगता है कि आपने तो खुद फायदा लिया, कितनी मदद मिलती है इस तरह की सब्सिडी है? बहुत ज़्यादा मदद मिलती है इससे। तो अब जो आधे रेट में मिल रही है, इससे बहुत ज़्यादा फायदा रहता है किसानों को आर्थिक तौर पे। किसानों के लिए सरकार के लिए क्या कहना चाहिए? तो सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा इसको जागरूक करना चाहिए किसानों के लिए, अपनी स्कीमों के बारे में। यही कहना चाहते हैं। मैं अशोक जनौली का रहने वाला हूँ। पिताजी का नाम रमेश चंद्र है। मैंने सरकार की जो स्कीम चल रही है सुपर सीडर लिया था, उसमें मुझे 1,10,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। और मैं किसानों से यही आवेदन करूँगा कि सब सरकार की स्कीमों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी लें और इनका फायदा उठाएं। और किसान की आमदनी भी बहुत कम हो रही है इन दिनों में, और इन स्कीमों का फायदा उठाते रहना चाहिए और सभी उपकरण जो सरकार दे रही है उनको लेते रहना चाहिए। और अब सुपर सीडर लेने के बाद मेरी बढ़िया जिम्मेदारी हो रही है और फायदा उठाया है। तो किसानों को कितनी मदद मिलती है, क्योंकि पहले किसान बहुत आर्थिक कमजोरी से जूझते हैं? मैंने सुपर सीडर लिया था, मुझे 1,10,000 रुपये की छूट मिली थी। और किसानों के लिए क्या कहना चाहिए? तो किसानों के लिए यही कि सभी किसान भाइयों को सरकार की स्कीम जो चल रही है उनका बारे में जानकारी देनी चाहिए और उनका अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए। मैं करमबीर गांव जनौली। मैंने अपने पिताजी के नाम पे अनाज बोने की मशीन ली है। उसमें 50% सब्सिडी मिली है। लगभग 52,000 के करीब वो मशीन पड़ी थी। 26,000 रुपये सब्सिडी मिल गई है। गवर्नमेंट की बहुत अच्छी स्कीम है। हम गवर्नमेंट की स्कीम से बहुत खुश हैं। किसानों को कितना लाभ मिलता है इस तरह की स्कीम से? बहुत अच्छा लाभ मिलता है। 50% तो लगभग मिल ही जाता है। तो कृषि यंत्र खरीदने में किस तरह की मदद मिलती है? सब तरीके की मदद मिलती है। जो भाइयों ने बहुत अच्छी स्कीम बताई है और उसका बहुत अच्छा लाभ मिलता है। अभी और क्या जरूरत है इनमें इम्प्रूवमेंट होने की, ज्यादा से ज्यादा किसानों को इनकी जानकारी कैसे दी जा सकती कैसे? है? अभी और क्या जरूरत है इसमें, और क्या हो सकता है? किसानों को जागरूक किया जाए, ज्यादा से ज्यादा किसान फायदा लें इसका। हाँ, जागरूक किया जाए, जगह जगह समझाया जाए किसान को और बताया जाए। उससे सब किसी की नॉलेज में बात बनी रहती है और उसका लाभ भी मिलता है पब्लिक को। तो मशीन खरीदने से पहले किस तरह से बुवाई होती थी? मशीन खरीदने के बाद आप अपनी बुवाई करते हैं और पहले भी मशीन से ही होती थी बुवाई तो, लेकिन वो मशीन कामयाब नहीं है। वो पहले होडल वाली थी जो, अब ये ड्रिल मशीन है। इससे कीच भी होती है तो भी बुवाई हो जाती है। उसमें ज़्यादा जोतों की ज़रूरत, तेल नहीं फूकता उसमें, ज़्यादा जोत नहीं लगती। उससे अच्छा अनाज निकलता। मेरा नाम रामदेव है, गांव जनौली है। और मैंने पराली नहीं जलाई और मुझे एक सब्सिडी मिली 1,05,000 रुपये। और उसका बहुत बहुत जो फायदा हुआ और बढ़िया खेती हुई। कितना फायदा मिला आपको?
उससे इतना फायदा मिला कि एक तो खेत में खाद बना जो हम पराली नहीं जलाई गई, और उससे हमारे पास वो कागज पैदा कीमत की उसकी 2.5 लाख रुपए की, और मुझे 1,05,000 रुपये सब्सिडी। बहुत 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 बढ़िया सरकार की ओर से बहुत अच्छी सरकार बनी। सिक्किम में तो सभी में तो बहुत कुछ बीच में ऐसे पता नहीं लगती है कुछ, तो किसान बेचारे ऐसे रह जाते हैं। तो किसान से यही तो सरकार से यही कहूँगा कि एक तो गाँव में जाके क्या तो किसी में भेजें या कुछ ऐसा करें कि भाई फायदा अपना उनका उठाएं। अतुल जी, सरकार की क्या स्कीम है ये जिसके तहत सब्सिडी के तहत कृषि यंत्र मिल रहे हैं, कितनी छूट मिलती है, किस तरह का सहयोग किसानों को देते हैं? ये जनाब ऐसी कंपोनेंट में अब की बार ट्रैक्टरों के लिए स्कीम आई थी, जिसमें पलवल जिले के अंदर 22 ट्रैक्टरों का लक्ष्य रखा गया था, और सभी 22 के 22 किसानों को ट्रैक्टर मिल चुके हैं। उसी कड़ी में हमारे ये चंद्रपाल जी हैं, इनको ट्रैक्टर इन्होंने खरीदा है। तो इसमें मैक्सिमम 3 लाख रुपए या 50% जो भी न्यूनतम अमाउंट होगा वो किसान को दिया गया है। उदाहरण के तौर पे यदि किसी का 5 लाख का ट्रैक्टर है तो फिर उसे 2.5 लाख रुपए ही उसकी सब्सिडी मिली है। और इनका जैसे ट्रैक्टर इन्होंने बताया 7 लाख रुपए का था, तो 7 लाख रुपए में उस हिसाब से 3 लाख रुपए इनको सब्सिडी मिली है, और 4 लाख रुपए इन्होंने खुद से वे ऑफ करे हैं। इस स्कीम का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि अब की बार वाउचर के माध्यम से पेमेंट हुई है। जैसे पहले किसानों को पूरा पेमेंट करना पड़ता था, उसके बाद खाते में पेमेंट सब्सिडी का आता था। इस बार ऐसा नहीं है। इस बार किसान के जेब से केवल जो उसका मूल जो अमाउंट था वो ही दिया गया है। सब्सिडी का अमाउंट सीधे ई वाउचर के माध्यम से डीलर के खाते में गया है। किसानों को कितनी मदद मिलती है? छोटे किसान किस तरह से आर्थिक तौर से मजबूत हो रहे हैं? हकीकत में बताएं तो इसमें छोटे किसानों के लिए सबसे ज़्यादा फायदा यही है कि छोटे वाले किसानों के पास मशीनरी वगैरह उपलब्ध है नहीं। उनको बड़े किसानों के ऊपर इसके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, और उनकी डिपेंडेंसी का आलम ये होता है कि जब आदमी को ज़रूरत होती है तो उससे 2-2, 3-3, 4-4 दिन का टाइम लग जाता है उसको उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। तो अगर छोटे किसानों के पास इस तरह की सुविधा उपलब्ध होती है, इस तरह की सुविधा दी जाती है सरकार के द्वारा, तो ये बहुत फ़ायदे की बात है। और इनका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अब ये एक ट्रैक्टर इन्होंने जनवरी में जैसे खरीदा है, तो इसके आधार पर कम से कम अपने नज़दीक के 15 से 20 किसानों को इस स्कीम के माध्यम से बेनिफिट कराएंगे।